मैं सफल हूं अगर ऐसा आप मानते हैं और सफलता के आपकी मैनेजमेंट की दुनिया में जो भिन्न भिन्न प्रकार के पैरामीटर्स हैं उसका एक प्रमुख पैरामीटर है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। यही नहीं, अभी और सुनिए। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी के गले नहीं उतरे। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े। अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जिस मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट टू फिनिश मी? कैन यू डू इट? नेवर। सब ठीक से सुना रहा है। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें।
देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। Climate change is a pressing global challenge and it calls for a collective human action and a comprehensive response. We must draw upon our entire wealth of wisdom, the strength of every institution, all possibilities of innovation, and the power of science. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। धन्यवाद निर्मल जी, आप व्यापारी आदमी हैं तो व्यापार की बात करेंगे, स्वाभाविक है। हम जनता का ख्याल रखने के पक्ष के हैं और हम रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, पुडुचेरी को वणक्कम। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।